हुए। 7 मई 2025 की सुबह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाकर एक सटीक सैन्य हमला था। यह ऑपरेशन 2019 के बालाकोट हमलों के बाद सबसे महत्वपूर्ण सीमा पार सैन्य कार्रवाई थी, जो 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले का सीधा जवाब था, जिसमें 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक सहित 26 लोगों की जान चली गई थी। एसकेएलपी क्रूज मिसाइलों और हैमर प्रिसिजन बमों जैसे उन्नत हथियारों के साथ 23 मिनट से अधिक समय तक चलाए गए इस ऑपरेशन में लश्कर-ए-तैयबा एलईटी और जैश-ए-मोहम्मद जीएम जैसे समूहों से जुड़े 9 आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया गया, जबकि पाकिस्तान ने 26 नागरिकों की मौत और 46 के घायल होने की सूचना दी। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि उसके हमलों में सैन्य प्रतिष्ठानों से परहेज किया गया और केवल आतंकी ठिकानों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस ऑपरेशन ने भारत की उभरती आतंकवाद विरोधी रणनीति को रेखांकित किया, जिसमें परमाणु सशस्त्र प्रतिद्वंद्वियों के बीच वृद्धि के जोखिमों को कम करते हुए भविष्य के हमलों को रोकने के लिए कूटनीतिक संदेशों के साथ तकनीकी सटीकता का मिश्रण किया गया। ऑपरेशन सिंदूर का संचालन पीएम मोदी की प्रत्यक्ष देखरेख में किया गया, जिन्होंने लक्ष्य सूची और परिचालन मापदंडों को अंतिम रूप देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सैन्य प्रमुखों के साथ संकट बैठकें की। सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि हमले गैर एस्केलेटरी थे और संपार्श्विक क्षति को कम करने के लिए डिजाइन किए गए थे, एक दावा जो लक्ष्य स्थानों को सत्यापित करने के लिए वास्तविक समय उपग्रह निगरानी और मानव खुफिया के उपयोग द्वारा समर्थित था। 7 मई को 1:28 AIST पर लॉन्च किए गए इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना, सेना और नौसेना द्वारा समन्वित हमले शामिल थे। भारत ने इस अभियान में उच्च परिशुद्धता वाले लंबी दूरी के हमलावर हथियारों का इस्तेमाल किया। इनमें एससीएलपी क्रूज मिसाइल, हैमर प्रिसिजन बम और लॉइटरिंग म्यूनिशन शामिल थे। 1:51 पर सभी 9 साइटें, मुख्य भूमि पाकिस्तान में 4 और पीओके में 5 बेअसर हो गईं। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया के माध्यम से न्याय किया गया घोषित किया। पहलगाम हमला नियंत्रण रेखा एलओसी पर एक नाजुक युद्ध विराम के दौरान हुआ, जिसने ऑपरेशन से पहले लगातार 13 दिनों तक तोपखाने का आदान प्रदान देखा था। सैन्य रूप से जवाबी कार्रवाई करने के भारत के फैसले ने कूटनीतिक दबाव से लेकर गतिज कार्रवाई तक के रणनीतिक बदलाव को दर्शाया, जो जवाबदेही के लिए घरेलू राजनीतिक मांगों से प्रेरित था।